नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। देश में 378 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन की आज आधिकारिक रूप से खत्म करने का ऐलान हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया और 11 दिसंबर से किसानों की घर वापसी होगी। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले एक साल से ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म किया गया है, लेकिन किसानों ने जोर देकर कहा कि अगर सरकार अपने वादों से पीछे हटेगी तो किसान सड़कों पर फिर से उतर आएंगे। किसानों ने हर महीने समीक्षा बैठक करने की बात कही और 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की समीक्षा बैठक भी होगी। आज हम किसान आंदोलन और सरकार के वादों को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं आंदोलन खत्म करने पर क्या कुछ कह रहे हैं किसान नेता। अभी जो हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं, उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर एसकेएम की मीटिंग बनाई है। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं हिलती है तो फिर हम उसी स्तर पर स्टैंड कर जाएंगे और फिर दोबारा आंदोलन करने का फैसला लिया जा सकता है अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं करती। और यहाँ से हम 2-3 चीजें इकट्ठी करके जाएंगे कि संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। ये एक बड़ी चीज है देश के लिए और हमेशा जब भी संयुक्त मोर्चे के लोग कहीं पे भी देश में जाएंगे उनको उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहाँ से जा रहा है। हम उस दुख की घड़ी में देश के साथ में हैं। जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, हम उनके साथ में कल हैं। परसों से 11 तारीख से हम इस विजय के साथ में अपने गांव को जाना। इसी के साथ तो आप सब लोगों का धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे किसान नेताओं को। उन्होंने ये बताया कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया उस पर सहमति बन गई है। फिलहाल आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है। सरकार से बातचीत होती रहेगी, कमेटियां बातचीत करती रहेंगी। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है आगे, तो फिर आंदोलन एक बार फिर से किया जा सकता है। किसान सड़कों पर फिर से उतर सकते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी बैठक करने के बाद और ऐलान कर दिया कि 11 दिसंबर से किसान उठना शुरू हो जाएंगे। 11 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा। तो आज हम चर्चा भी इसी बात पर करेंगे, क्योंकि जो सहमति है वो सरकार और किसानों के बीच में बन गई है, लेकिन किसानों ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर मांगें पूरी नहीं हुई, जिन मांगों पर सहमति बनी है वो अगर पूरी नहीं होती हैं तो फिर से किसान सड़कों पर उतर सकते हैं। तो सरकार और किसानों के बीच में सहमति आंदोलन खत्म करने को लेकर बनी है। और जो टेंट लगातार सीमाओं पर गड़े हुए थे पिछले एक साल से, अब उन टेंटों को उखाड़ा जाएगा। चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा आपका परिचय करा दूं। बीजेपी से प्रवक्ता प्रहलाद कुशवाहा हैं। प्रहलाद जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता व्यान खोंगल हैं। व्यान जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। प्रहलाद जी, शुरुआत आप ही के साथ में कर रहा हूं। किसान मान गए हैं आंदोलन खत्म करने के लिए, क्योंकि इससे पहले जब कानून वापस हुए तब ये पूछा जा रहा था कि आंदोलन वापस क्यों नहीं हो रहा है।
आंदोलन हो रहा है वापस, लेकिन शर्तें किसानों की मांगे हैं उन पर विचार होगा और माना जाएगा, क्योंकि किसान साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो फिर से हम सड़क पर उतर सकते हैं। प्रहलाद जी, ये मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि जो किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में अगर किसानों की मांगे थी जिस प्रकार से कि इन कानूनों को रद्द किया जाए, हमने किसानों को समझाने की, केंद्र सरकार ने किसानों को समझाने का बड़ा प्रयास किया। इसके तारतम्य में कई दौर की मीटिंगें हुई और हमने किसान नेताओं से बात की। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और कृषि मंत्री जी ने लगातार बैठकें की, किसानों को समझाने का प्रयास किया। बहुत सारे किसानों को बातचीत समझ में आई, लेकिन कुछ किसान संगठन थे जिनको ये बातें समझ में नहीं आ रही थी कि ये जितने भी 3 कृषि कानून हैं उनके लिए कितने क्रांतिकारी साबित होंगे। लेकिन उनको ऐसा लगा कि नहीं, हमको इन कृषि कानूनों की आवश्यकता नहीं है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर उनको तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया और उन्होंने कहा कि हम देश के लिए कानून, ये तीनों कानून वापस ले रहे हैं और अब किसानों को उनकी मांगे पूरी हो गई हैं। जो वो चाहते थे कि हमारे लिए एमएसपी पे कमेटी बने, तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हम किसानों की सारी मांगों पर हम चिंता करेंगे। और किसानों ने सारी बातें मान ली हैं और निश्चित तौर पर अब वो अपने घरों को लौट भी रहे हैं और उनको लौटना भी चाहिए। और खेत पे किसान ऑलरेडी पहले से था, जो कहीं ना कहीं आंदोलन में बचे हुए किसान थे, अब वो भी लौट रहे हैं और अपनी खेती बाड़ी में लगेंगे। ठीक है वियान जी, समस्या का समाधान तो अब हो क्या है? सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया है और किसानों ने भी अब इस बात को कहा कि ज्यादातर मांगों पर सहमति हमारी बन गई है। इस देश के अंदर, देश के इतिहास में चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन करीब 1 साल 12 दिन तक चला और भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया एजेंसियों द्वारा, आपकी तरह सम्मानित मीडिया एजेंसियों द्वारा पूरे विश्व भर में इसकी आलोचना हुई। तो मेरे लिए सबसे पहले तो ये कहना है कि ये 3 कृषि कानून जिन्हें कि काले कानून की संज्ञा दी गई थी, उनको बनाने वाले कौन थे? और अगर बनाने वाले इसको चिन्हित होना पड़ेगा कि ऐसे कानून आखिर बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी इस सरकार को, जिसको प्रधानमंत्री को आके, प्रधानमंत्री की गरिमा कम हुई है, प्रधानमंत्री को आकर इस बात को कहना पड़ा कि हम किसानों तक इन कानूनों को पहुंचा नहीं पाए। ऐसे कानून क्यों बना रहे हो भैया कि जब तुम किसानों तक कन्वे नहीं कर पा रहे, तुम किसानों तक पहुंचा नहीं पा रहे, किसानों को उससे क्या लाभ होने वाले हैं वो किसानों को समझ में नहीं आ रहा। इस देश के 68 करोड़ लोग इस देश में कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कृषि क्षेत्र की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, जो कोविड के दौरान भी हमने देखा कि कितना बड़ा उसका योगदान और हमारे देश की इकोनॉमी को किस प्रकार से संभाला, पूरी अर्थव्यवस्था में कृषि का कितना बड़ा योगदान है। हमारे जो किसान भाई लगातार पिछले 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ, उसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि छोटा किसान और मझोला किसान हमारा कौन था जो इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित था, शोषित था और उसे एमएसपी को लेकर भी सरकार ने स्थिति स्पष्ट नहीं की थी पिछले 1 साल से। आज सरकार को एमएसपी को न केवल कृषि कानून को लेकर पीछे हटना पड़ा, संसद में उसे दोबारा उसको वापसी करनी पड़ी संसद में, और खास तौर से कमेटी बनानी पड़ी एमएसपी के लिए, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों को उसको इसमें शामिल करना पड़ा। तो मेरा सिर्फ ये कहना है इस देश की अहंकारी भारतीय जनता पार्टी सरकार से, मोदी सरकार से, कि भाई साहब आप उन्हें 1 साल क्यों लगाया? 700 किसान इस देश के दम तोड़ गए। इस हमारे किसान जिनकी कांग्रेस पार्टी सूची सौंपती रही संसद के अंदर, माननीय संसद के पटल पर, लेकिन उसके बावजूद आज तक आप ये चिन्हित नहीं कर पाए कि वो 700 किसान जिन्होंने दम तोड़ दिया था उनको चिन्हित नहीं कर पाए, उनको मुआवजा नहीं दे पाए, उनको कैसे किस प्रकार सहमति तो बनी है ना ज्ञान जी, अब सहमति तो बनी है और जिन काले कानूनों का जिक्र आप लोग कर रहे थे उनको तो वापस अब ले लिया गया, तो फिर किस बात का अब विरोध है? अब किसान विरोध नहीं कर रहे हैं तो अब विपक्षी पार्टियां क्यों विरोध कर रहे हैं? हम विरोध
हमारा अब कोई विरोध नहीं है। खासतौर से किसानों, जब तक इस देश का अन्नदाता सुखी है, समृद्ध है और सेटिस्फाइड है, तो हमें इस बात में विरोध नहीं है। लेकिन हमें इस बात को जरूर कहना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी डे 1 से किसानों के साथ खड़ी हुई थी। हमेशा जब किसानों को आतंकवादी बोला गया, किसानों को खालिस्तानी बोला गया, किसानों का लगातार अपमान किया गया, किसानों को जो है मवाली तक, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके प्रवक्ता ने, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कहती रही, तब भी कांग्रेस पार्टी ही वो एकमात्र विपक्षी दल था जो किसानों के साथ और इस देश के हर मजलूम के साथ खड़ा हुआ रहा। तो किसानों को आज इस देश के प्रधानमंत्री की बात की जो वैल्यू है, जो उनकी गरिमा है उनके बात की, वो इसी बात से अंदाजा आप लगा लीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं टीवी पर आकर पहले को कहना पड़ा किसानों का नहीं, हम अभी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तब जब आप एमएसपी को पर कानून कमेटी बनाएंगे और एमएसपी की गारंटी देंगे तो देश के अंदर, तब जाके फिर किसानों ने आज जाके फाइनली, मतलब कि प्रधानमंत्री के टीवी पे आने के बाद संसद में किसानों को के बिल वापस लेने पड़े और संसद के बाद जो है एमएसपी की गारंटी के लिए जो कमेटी बनानी पड़ी किसान संयुक्त मोर्चा के साथियों सहित, ठीक है, बाद जब वापस लेना पड़ा तो इसमें बहुत लंबा गैप हो गया। ठीक है, किसानों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, देश का बाहर पूरी दुनिया में देश का नाम खराब हुआ और खासतौर से हमारे जिन लोगों ने, शहीदों ने जाने गंवाई है। यदि ये पहले हो जाता, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि यदि ये पहले ही इस चीज को कर लेते तो आज इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा किसान। ठीक है प्रहलाद जी, अगर वापस ही करने थे कानून तो पहले ही कर लेते। इतने किसानों की जान चली गई। अब किसान संगठनों को देखिए, आप जो उनकी मांग है किसानों के परिवारों को मुआवजे की, उसको भी आपको मानना पड़ रहा है। तो यहाँ तो और ज्यादा परेशानी किसानों के लिए भी खड़ी हुई, आप लोगों के लिए भी खड़ी हुई। सहमति अगर यही होनी थी तो ये सहमति तो किसान पहले से करने के लिए कह रहे थे, शुरुआत से पहले दिन से कर रहे थे, इतना समय क्यों लगा फिर इसमें? नहीं, ये देखिए, किसान बिल जब आए तो किसानों ने अपनी आपत्ति में कहा कि हम इन कानूनों पे हम अपने हिसाब से सुधार करवाना चाहते हैं। तो सरकार ने पूरा मौका दिया, कई दौर की मीटिंग्स हुई, उन पे संशोधन मांगे, लेकिन जब ये विषय आया कि भाई नहीं, हमें कृषि कानून वापस लेना है, और कांग्रेस पार्टी अगर ये कह रही है कि उनकी जीत है तो इनको ये सोचना चाहिए कि उनको घुसने नहीं दिया वहां पर। वो विशुद्ध रूप से कांग्रेस का आंदोलन था, हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन कांग्रेस ये अगर बोल रही है कि हमारा उसमें समर्थन था, अरे घुसने नहीं दिया साहब, बैठने नहीं दिया किसी को वहां पर। और अगर ये कह रहे हैं कि मुआवजे की बात, तो अभी इनके राहुल गांधी जी ने कहा है, जो क्या पढ़ते हैं क्या लिखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि 400 किसान शहीद हुए, हमने इतने लोगों को मुआवजा दिया और इतने लोगों को रोजगार भी दे दिया, 150 लोगों को। हम मरे हुए लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी आकर अगर किसानों के लिए चर्चा कर रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं, उनके लिए कि ये उनकी महानता है, ये वो अपने जनसेवक धर्म का पालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई जिले इलाही नहीं होता कि एक परिवार है तो वही नेता है, वही तय करेगा, निकलेंगे तो बात करेंगे तो ठीक है, नहीं तो बाकी लोग चुप बैठेंगे। देखिए, किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव तत्पर है। अगर किसानों की बातें हैं तो किसानों की बातें हम मानेंगे, सुनेंगे। कांग्रेस अगर श्रेय लेने का अगर इस तरह का प्रयास कर रही है तो मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है ना, क्योंकि अगर कांग्रेस अगर किसानों के कल्याण के लिए अगर इतने सालों तक शासन रहा इनका लगातार, तो इन्होंने क्या किया भैया? इतने सस्ते गेहूं बिकते थे, इतने सस्ते, आपने एमएसपी बढ़ाने का 54-58 बढ़ा देते थे आप। आज देखिए एमएसपी के भाव देखिए, अब पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के भी सुना सकता हूं आपको। तो भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए मध्य प्रदेश में लगातार 5वीं बार कृषि कर्मण अवार्ड, आज पंजाब नंबर 1 नहीं है गेहूं की पैदावार में, आज मध्य प्रदेश गेहूं की पैदावार में नंबर 1 है, क्योंकि मध्य प्रदेश भाजपा की सरकारों ने किसानों के लिए जो सुविधा मुहैया करा सकते थे। चलिए, आपके पास मैं लौटूंगा प्रहलाद जी, कनेक्शन में कोई दिक्कत आ गई है। व्यान जी, सवाल यह है, क्या सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध विपक्षी पार्टियां कर रही हैं? किसानों ने कभी नहीं कहा कि हमें राजनीतिक दलों का साथ चाहिए, किसानों ने कभी नहीं कहा कि हमें राजनीतिक मंच इसको बनाना है अपने मोर्चे को,
लेकिन विरोधी पार्टियां बीजेपी के लगातार अगेंस्ट में खड़ी रही और किसानों का समर्थन करती रही, और आज जब किसान सहमत हो गए हैं तब आप लोग सहमत क्यों नहीं हो रहे हैं? भाई हम लोग पूरी तरह सहमत हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि किसानों की समृद्धि, किसानों की खुशहाली और किसानों की रजामंदी। अब तो खुशहाली हो गई ना, किसानों की समृद्धि हो गई, अब कानून काले आप वापस हो गए, जिनको आप काला बता रहे थे, और जो मांगे थी वो भी मान ली गई है। सर मांगे मान ली गई है, हाँ। लेकिन क्या उस बात में आप बोल रहे हैं, इतने वरिष्ठ पत्रकार होते आप बोल रहे हैं समृद्धि हो गई है। अभी तो मांगे मानी है, आगे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, एमएसपी की गारंटी किस प्रकार से देगी सरकार, किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं। अब आपसे मैं प्रश्न करता हूं मेरे ब्रदर कि आप मुझे बताइए कि क्या मोदी जी ने तो आप पर हमारे सबके सामने कहा था, ये कुशवाहा जी भी हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं, ये भी सहमत होंगे इस बात से कि 2022 में किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे। तो मात्र कितने दिन बचे आप? 20 दिन बचे। क्या 20 दिन में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी? भारतीय जनता पार्टी जवाब दे इस बात का। यानी बयान जी अभी ये संशय है, अभी इस संशय को आप मानकर चल रहे हैं कि जो वादे किए हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, और क्या वो किसानों के अकॉर्डिंग होंगे या नहीं होंगे? असल में रीजन यही है क्या? सुनिए पराग जी, किसानों के किए हुए वादे पूरे होंगे, किसानों की समृद्धि के लिए किस प्रकार से आवश्यक कदम उठाने तो चाहिए थे अभी तक वो नहीं उठाए गए, तो वो किस प्रकार से इनकी रणनीति क्या होगी, इनका विजन क्या होगा, इनका रोड मैप क्या होगा, ये हमें देखना है। ठीक है, इस बात पर गौर करना है। समझ लीजिए इस बात को कि मोदी जी की ने जो स्वर्णिम सपने इस देश के किसान को दिखाए थे वो किस प्रकार से पूरे होंगे। हमें इस बात को भी आगे ध्यान में रखना होगा कि जो अनुशंसाएं थी, स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाएं हो, चाहे वो अलग अलग आयोगों की दी हुई अनुशंसाओं को किस प्रकार से लागू किया जाएगा। किसानों की आमदनी की बात करेंगे हम, हमारे भाई कुशवाहा जी अभी कह रहे थे कि पैदावार में हम नंबर 1 बन गए। मुझे एक चीज, जो भी किसान आज हमारा प्रोग्राम देख रहा है, हमारा सम्मानित चैनल इंडिया न्यूज अगर देख रहा है तो क्या वो मुझे बता सकता है कि पैदावार तो आपने किसानों के मेहनत और खून पसीने के बल पर बढ़ा दी, लेकिन क्या उस अनुपात में किसानों की आमदनी दुगनी हुई? क्या उस अनुपात में किसानों की आमदनी बढ़ी? किसानों की आमदनी आज भी वही है। हम कृषि क्षेत्र में, हम कृषि मंत्री के प्रदेश से हैं, मुरैना के हमारे कृषि मंत्री हैं, सांसद है मुरैना से। मुरैना में एमएसपी नहीं मिलती है उनके संसदीय क्षेत्र में, तो आप देख लीजिए कि जब कृषि मंत्री के संसदीय क्षेत्र में एमएसपी से गेहूं नहीं बिक रहा तो पूरे देश को कैसे आश्वासन देंगे? ये जरा सवाल कीजिए इनसे आप। चलिए जवाब दीजिए प्रहलाद जी, समय कम है, चाहूंगा संक्षेप में आप दोनों उत्तर दें, क्योंकि उसके बाद फाइनल कमेंट मैं आप दोनों से लूंगा। प्रहलाद जी जवाब दीजिए। अभी भी देखिए संशय बरकरार है और संदेह इस बात का है कि आपने सहमति तो दे दी है, और किसान भी इस बात को कह रहे हैं कि अगर सहमति आपने दी है और मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से आ जाएंगे सड़कों पर। नहीं, तो निश्चित तौर पे सरकार किसानों के साथ लगातार बात करेगी और किसी न जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनके समस्याओं के समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करना होगा, और निश्चित तौर पे किसानों के साथ बैठकर हम किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, उनका मुनाफा बढ़ाने के लिए, उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए जो सुनिश्चित कदम होंगे। कह रहे हैं कि आपने वादा किया था 2022 में दोगुनी आय किसानों की कर देंगे, अब 20 दिन बचे, कैसे करेंगे? हाँ देखिए ना, अभी कुछ समय पहले मैं अलग अलग जीन्स का अगर उदाहरण देने बैठूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। अभी जब हम 2003 के पहले गेहूं होते थे तो 900 के नीचे होता था, आज 2000 समर्थन मूल्य पे हम खरीद रहे हैं। और अब विभिन्न जीन्सों का अगर हम बात करेंगे तो हम कई गुना ज्यादा रेट पे हम खरीद रहे हैं, सरकारें खरीद रहे हैं समर्थन मूल्य पे। समर्थन मूल्य लगातार जारी है, और किसानों के लिए जो और सुविधाएं देने की बात होगी हम देंगे, निश्चित तौर पर देंगे। आमदनी बढ़ रही है किसानों की। ये बढ़ती हुई आमदनी विपक्ष को नजर क्यों नहीं आती है राज जी? अरे विपक्ष तो देखिए क्या है, वो राहुल गांधी जी के चश्मे से देखता है ना, इसलिए वो कुछ नजर नहीं आएगी। चलिए व्यान जी, कौन सा चश्मा आपके पास, बताइए जरा राज जी को। सर मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ इस देश के अन्नदाता की तरफ से, महानुभाव भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ तक, मुझे सिर्फ ये बताइए कि हम मध्य प्रदेश की यदि बात करें, खाद के लिए किसान परेशान हो रहा है। बिजली के लाखों रुपए के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, खाद के लिए लाइन में लगाए और पुलिस डंडों से मार रही है खाद के लिए। अब तो फसलें भी कटने की ओर आ गई,
खाद नहीं मिल पाया। ये केपी यादव भारतीय जनता पार्टी के आपके गुना से संसदीय क्षेत्र से सांसद है, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। उन्होंने संसद में प्रश्न पूछा है, ये आपकी सरकार से, खुद के सांसद ने आपके। तो हमें इस बात का जवाब दे दीजिए, इस देश की और इस प्रदेश की सत्ता में बैठे हुए मेरे साथियों, कि किसान की आमदनी कब दोगुनी होगी। और जो एमएसपी कांग्रेस के जमाने में हम एमएसपी लेके आए थे, हमने 7 गुना एमएसपी अपनी सरकारों के दौरान बढ़ाई थी, और आज आप उस एमएसपी की गारंटी नहीं दे पा रहे, उस एमएसपी को बढ़ा नहीं पा रहे, उस एमएसपी को जो है सुचारू रूप से लागू नहीं कर पा रहे। तो ये सब कब करेंगे? जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि इस देश के किसान की कमर ऑलरेडी कोरोना के कारण बहुत टूटी हुई है और इस देश का आम नागरिक परेशान है। चलिए, बहुत शुक्रिया आज चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। व्यांग कोगल जी आपका, प्रहलाद कुशवाहा जी आपका। आंदोलन स्थगित करने का ऐलान आज कर दिया गया एसकेएम की ओर से, यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, और जो कमेटी बनी है सरकार की तरफ से और किसानों की तरफ से, दोनों कमेटियों के बीच में बातचीत होती रहेगी। और किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो सहमति हुई है जिन मांगों को लेकर, अगर उन पर काम नहीं हुआ तो हम फिर से सड़कों पर उतर सकते हैं। इंतजार है कि कब ये सारे मुद्दे हल किसानों के हो जाएं। फिलहाल दीजिए आज बड़ी बहस से मुझे इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।